नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसे कहते हैं घोर राजनीति। मणिपुर के वीडियो से देश हिल गया है, मगर बैलेंस ठेला जा रहा है कि घटना चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़ की हो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही ट्वीट स्मृति ईरानी महिला पहलवानों को लेकर कर देती। कांग्रेस की सरकार याद आ गई, मगर अपने सांसद पर लगे आरोपों पर बोला जाना चाहिए, यह याद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक बात याद रखिएगा। उन्होंने सरकार से कहा, सरकार के प्रतिनिधि से, कि कौन जानता है कि यह अलग थलग था या कोई पैटर्न है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एक्शन लीजिए वरना हम हस्तक्षेप करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उन वीडियो से बहुत परेशान हैं जो मणिपुर में 2 महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाती है और कार्रवाई करती है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला है। यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे। 2 महीने पुरानी घटना है ये। जब हाहाकार मचा तब जाकर पहली गिरफ्तारी हुई है। इस भीड़ में कितने लोग शामिल थे सही कोई नहीं जानता, मगर संख्या 900 से 1000 भी बताई जाती है। देखते चलिए कि गिरफ्तारी एक पर रुकती है या फिर 100, 200 या पूरी भीड़ गिरफ्तार की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का भी ट्वीट आया है। उनका भी दिल हिल गया है, जबकि यह घटना पहले ही मीडिया में रिपोर्ट की जा चुकी थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मणिपुर पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की सुकृता बरुआ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुकी जुमी समुदाय की इन 2 महिलाओं का जो वीडियो सामने आया है, इनमें से एक ने बताया है कि पुलिस ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। पुलिस तो भीड़ के साथ थी जब भीड़ उनके गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस उन्हें घर से उठाकर ले गई और थोड़ी दूर बाद सड़क पर छोड़ दिया। हमें पुलिस ने भीड़ के हवाले किया है। यह हुआ है इन महिलाओं के साथ, और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना की निंदा में साफ साफ बातों का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना को भी मिलाते हैं। इस हिंसा के कारणों को समझिए। यह नस्ली हिंसा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय की महिलाओं को, बच्चों को, मर्दों को मार रहा है, हमला कर रहा है। आरोप है कि राज्य की पुलिस मैतेई समुदाय के साथ हो गई है। राज्य की मशीनरी नाकाम है। जो हथियार लूटे गए हैं वही अभी तक सभी के सभी वापस नहीं आए हैं। इसलिए मणिपुर पर चर्चा जरूरी है। लेकिन आज साफ हो गया कि मोदी सरकार के लिए मणिपुर की घटना किस हद तक मायने रखती है। उन्हें इस पर भी ईगो हो गया कि लोगों ने सरकार से सवाल पूछ दिया। आप खुद देखिए कि पीयूष गोयल ने कहा क्या। हम तैयार है चर्चा के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक विपक्ष का चलेगा नहीं। सरकार पूरी तरीके से डिस्कशन के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सरकार ने सदन में घोषणा कर दी है। हमने कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी सबको कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अब उनकी तरफ से अड़चने आना ये साफ जाहिर करता है कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हमने देखी, इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिस प्रकार से हम महिलाओं के बहुत ही घृणा के दृश्य राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, उससे भागने के लिए, उससे छुपने के लिए शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है तो अब वो भाग रहे हैं चर्चा से, और जिस सदन में वो कार्रवाई नहीं चलाने देना चाह रहे हैं तो उसमें ये नया अड़ंगा डालने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीति किसने बनाई? कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीति का रूप सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दिया, उसे आगे बढ़ाया स्मृति ईरानी ने, और उसके बाद पीयूष गोयल भी अब कांग्रेस की सरकारों का इसमें उल्लेख कर इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं।
मणिपुर पर चर्चा से कौन भाग रहा है, कौन चुप है, देश देख रहा है। 3 मई से वहां हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील नहीं की, वहां का दौरा नहीं किया, वहां के लोगों से मुलाकात नहीं की। इस भीड़ में इस महिला के दोस्त का एक भाई भी था। जमीन मेरी है, चूंकि संख्या ज्यादा मेरी है, इस राजनीति ने लोगों को आदमखोर बना दिया है। आप हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों, एनआरआई अंकिलों से पूछिए कि मणिपुर में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह की राजनीति जिम्मेदार है, जो लोगों को इस दुस्साहस से भर देती है कि वे किसी महिला को निर्वस्त्र कर दें और घुमाएं और उसके शरीर के साथ जो चाहें वो करें। आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप फंस गए हैं। आप इस राजनीति से अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिस राह पर आप 10 साल पहले चले थे, उस राह पर पीछे लौटने का रास्ता तो है, मगर दरवाजा बंद कर दिया गया है। आप कभी भी लौट नहीं सकेंगे। दिल्ली में कुकी महिलाएं प्रदर्शन करती रहीं। वे तो गृह मंत्री के घर के बाहर भी पहुंच गई थीं। हर जगह संयम का परिचय दिया, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन जल्दी ही सरकार ने इस मसले को भुला सा दिया। किसी को पता नहीं कि मई के आखिर में अमित शाह ने मणिपुर को लेकर जो ऐलान किया उसका क्या हुआ। हर जगह बहुमतवाद की राजनीति, जमीन पर एक जात एक धर्म के कब्जे का दावा, समाज के अल्पसंख्यकों को बाहरी घोषित करने की दादागिरी, यह राजनीति हिंदी प्रदेशों में एंटी मुस्लिम के रूप में फैल रही है। यही राजनीति मणिपुर में एंटी कुकी के रूप में हैवान बन चुकी है। धर्म के नाम पर पहचान की राजनीति ने आपके नेता को तो देवता बना दिया, मगर बदले में आपके बेटों को दंगाई बना दिया है। यही वो राजनीति है जिसकी चपेट में आने वाली जनता भीड़ में बदल जाती है और भीड़ के हिसाब से राज्य और देश पर दावा करने लग जाती है। संविधान और कानून का सम्मान करने की बात तो दूर ही है। महिला व विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, जब यह वीडियो सामने आया तो बहुत सी महिला पत्रकार और सजग नागरिक अपने आप को रोक नहीं सके। मंत्री जी को टैग कर ट्विटर पर पूछने लग गए कि अब तो आप बोलिए। उन्होंने मंत्री जी से सवाल करना शुरू कर दिया कि कैसे चुप रह सकती हैं, वे महिला विकास मंत्री हैं, चुप रहने से बेहतर है वे इस्तीफा क्यों नहीं दे देती हैं। तब जाकर मंत्री जी ने ट्वीट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से बात की है। बीरेन सिंह ने आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि 2 महीने हो गए, इस एफआईआर के 2 महीने हो गए और इस घटना के 2 महीने से अधिक हो रहे हैं, आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरह से मंत्री ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं, जबकि जनता उनसे पूछ रही है कि आप क्यों नहीं शिविरों में जाकर महिलाओं की हालत का जायजा लेने की कोशिश करती हैं, क्यों नहीं गई आप। स्क्रोल के अरुणाभ सैकिया की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ऐसी रिपोर्ट उन खरबपतियों के चैनल पर क्यों नहीं आती जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि भारत में ग्लोबल चैनल बनाएंगे। अरुणाभ सैकिया ने लिखा है कि कुकी महिला से कहा गया कि अगर उसने कपड़े नहीं उतारे तो हत्या कर दी जाएगी। 21 साल की उस महिला ने जो हिंसा झेली है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने की है, एफआईआर से भी होती है। तब महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री को फोन क्यों नहीं किया। महिलाओं के साथ हिंसा को लेकर कब से खबरें छप रही हैं, तब स्मृति ईरानी ने फोन क्यों नहीं किया। 21 साल की यह महिला मैतेई भीड़ से बचने के लिए भाग रही थी, भीड़ ने उसे पकड़ लिया। एफआईआर में एक महिला के साथ बलात्कार का भी